और यार मार्केट का रेट बता मुझको क्या है। अच्छा और देख तूने नीली बार की बड़ी आला नस्ल की मझ चाहिए मुझको। हाँ हाँ ठीक है। हाँ चल ठीक है ले आ ले आ। अब्बा जी मैंने ना नवाब साहब को तैयार कर दिया है। जी पुत्र जी नवाब साहब कहीं जा रहे हैं? अब्बा जी आप भी ना भूल जाते हैं वो बात की थी ना नवाब साहब। अच्छा 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 वो चांस। तो अब्बा जी आप ना कोई चंगा जिहा काम इनको बता दे तो अब ये ठीक ठाक कर लेंगे हर काम। अच्छा नवाब पुत्र ऐसा है कि ईद के फौरन बाद सफीना की शादी है तो तुम उसके बारात के खाने का बंदोबस्त कर लो। हम अकेले चौधरी साहब। और बेटा जी और तुमने अकेले बनाना नहीं है बनवाना है। और 300-400 लोग होंगे उन पर कितना खर्चा आएगा ये बताओ। 300 लोगों का खाना 700 रुपए पर हेड के हिसाब से अगर हम लगाएं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा। ओए मशीन पे चलने वाले लोगों और 300 लोगों का खाना 700 के हिसाब से सतुतिया की 2,10,000 बनते हैं ये मुझे भी पता है। और शहजादी पुत्र और इससे काम होना नहीं है। नहीं अब्बा जी नवाब साहब क्या कर रहे हैं इसको अंदर रखें। अब्बा जी को सब पता है। और तुम ऐसा करो कि ये बताओ कि कितना खर्चा आएगा। और देखो उनका गोश्त मसाले और देखो एक बात सुनो और बावर्ची जो है ना वो खानदानी होना चाहिए। खानदानी? एक बात बताइए आप हमें ये कैसे मालूम होगा कि कौन सा बावर्ची खानदानी है? सिंपल सी बात है आपने जो है वो उनका शनाख्ती कार्ड देख लेना। हाँ जी तो अब्बा जी तय हो गया नवाब साहब कर लेंगे। हमसे नहीं होगा। मैं कह रही हूँ अब्बा जी कर लेंगे। हाँ अब हो जाएगा। और पुत्र कब तक? ईद उल फितर के आने से चंद लम्हे पहले हम आपको इतला कर देंगे। हाँ अब्बा जी नवाब साहब कर लेंगे बस अच्छी तरह कर लेंगे। आपने लोड नहीं कर दी किसी बात की है। चले तो क्या आप भी हमारे साथ तलाश करेंगे? नहीं अब्बा जी के कमरे से बाहर चले। ठीक है अब्बा जी मैं जा रही हूँ। शहजादी पुत्र तू जितना मर्जी इसको समझा ले इसने नहीं समझना है। नवाब साहब एक तो मैं अब्बा जी की मिन्नतें तरले करके कैसे कैसे आपको काम तलाश करके देती हूँ तो आप ऊपर से 100 सवाल करते हो। अब देखिए हमें 300 लोगों का खाना बनाने पर लगा दिया है। आप ये हमें बताइए कि हम 300 लोगों से राबिता कैसे करेंगे कि वो क्या क्या खाएंगे। आप मेहरबानी फरमा के अपने अब्बा हुजूर से हमें 5000 का इजी लोड करवा दीजिए। नवाब साहब 300 लोगों से जाके नहीं पूछना है आपने बस छोटा सा काम करना है। 3-4 अच्छे बावर्चियों से जाके पूछे कि सब कैसे और कितने का बनेगा। अब देखिए ना शहजादी ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। सबको पता है कि खाना आसानी से बन जाता है। हाँ बस 4-5 देगें ऊपर नीचे हो जाती हैं। नवाब साहब आप नहीं चाहते कि इस हवेली में आपकी इज्जत हो। तो क्या शहजादी पहले नहीं थी क्या? और जी थोड़ी मजीद इज्जत बन जाएगी। आप बस जल्दी से जाएं और किसी खानदानी बावर्ची से सारा हिसाब किताब पता करें ताकि अब्बा जी खुश हो जाएं और वो फिर आप पे कोई बड़ी सारी जिम्मेदारी लगा दें। तो क्या ये कोई छोटी जिम्मेदारी है? शहर शहर नगरी नगरी गांव गांव मुल्क मुल्क फिरना पड़ेगा तब कहीं जाके हमें कोई अच्छा बावर्ची मिलेगा। साहब आप बस जाके ढूंढ लेना मेरी खातिर ढूंढ ले मेरी इज्जत रह जाएगी। आपकी इज्जत? अभी तो आप कह रही थी कि हमारी इज्जत। दोनों की इज्जत नवाब साहब अब जाएं आप पता करें देर हो रही है। ठीक है हम ओए हम लेके बह गए सानू खसमा नु खाओ। अरे नवाब कहाँ जा रहे हो? वो चौधरी साहब ने हमें शादी के इंतजामात का बंदोबस्त जो है वो हमारे हवाले किया है तो हम 300 लोगों के खाने का बंदोबस्त करने के लिए एक नामवर बावर्ची को ढूंढने जा रहे हैं।
अच्छा, मैं एक बड़े अच्छे बावर्ची को जानती हूँ। अगर तुम उसको ले आए ना तो यकीन करो इस घर में तुम्हारी वाह हो जाएगी। वाह, आपने तो हमारे सारे मसले ही हल कर दिए। बस शीदो है किस लिए। चलिए ठीक है, हमें लिखवाइए नाम, पता और नंबर उस बावर्ची का। नाम और पता तो नहीं पता। नाम पता नहीं पता, नंबर पता है। अच्छा तो ठीक है, लिखवाइए आप हमें उनका नंबर जिनका नाम और पता नहीं पता। हाँ, उसका नंबर है, लिखो। हम याद करते हैं। जी याद कीजिए। 3000, 4000, 4000, 6000, 6000, टोटल मिला के कितने हुए? 13000। हाँ ठीक है, ये याद रखना, ये उसका नंबर है। 1 घंटे बाद उसे फोन करना, वो तुम्हें कहीं भी अचानक से मिल जाएगा और उसके बाद उसे यहाँ ले आना और फिर देखना तुम। ठीक है। ठीक है। अच्छा तो हम चलते हैं। अंदर कहाँ जा रहे हो? सब लोग शक करेंगे तुम्हारी काबिलियत पे कि तुमने कोई काम नहीं किया, मुंह उठा के अंदर आ गए हो। तुम चुप करके बाहर जाओ, हवेली से 1 घंटा घूमो फिरो, आराम से बाहर जो है वो अपना काम करो और वापस आओ। लोग समझेंगे कि तुमने कितनी मेहनत की है, समझे? वाह, अच्छा तो हम चलते हैं। हम कौन? हम कौन? तुम अकेले जा रहे हो? और कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? हम यानी तुम और तुम्हारे पेट के कीड़े? नहीं, हम। अबे अच्छा है यार, जाओ। बावर्ची 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 बावर्ची। जो जो ब्याह दे दिन नजदीक आ रहे ने, सारे गायब होते जा रहे ने। शीतो को कहा था सूट पसंद कर ले, दर्जी को भी कपड़े देने। नहीं शीतो, ओहो, क्या हो गया अम्मा? पता नहीं सारे कहाँ चले गए ने। शीनू को कहा था चौधरी नजाकत को बुलाए, वो भी गायब हो गई। और तू कहाँ से आ रही है? ओहो अम्मा, बात क्या है? सीधी सीधी बात बताएं, गुस्से की कोई लोड़ नहीं। एक तो सफीना के ससुराल वालों ने दिन थोड़े दिए, ऊपर से कोई जिम्मेदारी ही नहीं समझ रहा। अम्मा, मैंने ले तो लिया जिम्मेदारी, वो चला गया शहर। कौन? नवाब साहब। क्या नवाब? वो तेरी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर सकता, तो व्याधि किस तरह पूरी करेगा? ओहो अम्मा, अब्बा जी ने उसे पूरे 300 लोगों के खाने का कह दिया है, वो तो अभी से चले गए हैं। ओहो, फिर तो बारात ना भूखी मरेगी। अम्मा आप फिक्र ना करें, वो कर लेंगे। पता है तुझे भी है शहजादी, लेकिन तू ना हर बार कोई ना कोई काम उसे दिलवा देती है। अम्मा, अगर इस बार नवाब साहब ने अपना काम जिम्मेदारी से ना किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब ठीक है? अपना सामान बन ले। क्यों अम्मा? कभी ना आने के लिए। हाय मैं मर गई। इतना यकीन तो मुझे नवाब साहब पे नहीं है जितना अम्मा को है। नवाब साहब, जो इस बार आपने जिम्मेदारी से काम ना किया तो आपका फिटे मुंह मैंने और फिटे मुंह कर देना है। क्या देख रहे हो? मुझे लगता है जिस शख्स को मैंने ऊपर देखा है वो चौधरी नजाकत हो सकता है, क्योंकि उस दिन हमारी गाड़ी के डिग्गी में भी वो बैठा हुआ था, याद है? हाँ। अच्छा इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर टेबल तुमने बुक कराई है? हाँ, यहाँ पे डिनर के लिए टेबल एक दिन पहले बुक करानी पड़ती है। That's so sweet. How wonderful is that? आइए दाऊद भाई, आइए आइए आइए। इस घर को आप अपना ही घर समझिए। अरे तुम एकदम बेफिक्र हो जाओ, एक दफा हम इस घर में खाना बनाएगा ना, फिर ये घर हमारा हो जाएगा। क्या? तुम नहीं समझेगा, हम तुमको आराम से बाद में समझाएगा। ठीक है, आराम से। फिर आप यहाँ तशरीफ रखिए, हम चौधरी साहब को बुला कर आते हैं। हमारा समझ में नहीं आया, को रखना है। हम कह रहे हैं कि आप यहाँ बैठिए, हम चौधरी साहब को बुलाकर आते हैं। एकदम तोरो तोरी आओ। जज जी। पिंकी, वैसे ये चौधरी नजाकत की दूसरी हरकत। पिंकी, मैं मानता हूँ कि उसने तुम पर एहसान किया, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि वो हमारे पीछे पड़ा नहीं। वैसे मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही कि इस हरकत का मतलब क्या है। अरे यही कि वो अपनी अहमियत जताना चाहता है। मैं शीदो को बताऊंगी, वो चौधरी नजाकत से बात करेगी। वैसे पिंकी, मैं तुम्हारे लिए अलग फ्लैट ले सकता हूँ, उस घर में रहने की क्या जरूरत है? मुझे फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता है ना फवाद। अरे
ऐसी फैमिली जहाँ पे अजीबो-गरीब किस्म की हरकतों सकनात होती हैं। अच्छा, आप गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं शीदो से बात करूंगी, वो चौधरी नजाकत को समझा देगी, उसकी मंगेतर है वो। अरे ओहो, अब गुस्सा थूक दो फवाद। सारा मूड खराब कर दिया चौधरी नजाकत ने। हम कहीं और डिनर करने चले? नहीं, कल चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। कौन है आप? अरे हम पूछ रहे केमन आसन भालोबासे। अरे हम जो है वो नवाब के अब्बू। क्यों बहुत कर रहा है? नवाब के तजुर्बे से हुआ है जो ऐसा हो गया। हम तो बावर्ची है, खाना बनाता है। हैं? अच्छा, तो ये बावर्ची रखने लगे हैं, इसका मतलब है मेरी छुट्टी। नवाब के शैतानी दिमाग में ये कुछ आ सकता है। अरे बस सुनो, सारा सीन के ओवरलैप करेगा। अभी हमको तो बताओ तुम कौन है? मैं इस घर की होने वाली मालकन हूँ और हमको ये बावर्ची शवर्ची नहीं चाहिए, हम तो खाना खुद बनाते हैं। अरे लेकिन हमारा तो 300 लोगों को खाना बनाने का रिकॉर्ड है। तो जाके उस वो गंज बुक में जाके नाम लिखवा, यहाँ क्या लेने आया है? अरे लेकिन आइए चौधरी साहब, आइए। गल सुन मेरी, यहाँ 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती, तेरे फायदे से गल कर रही हूँ। भूखा मरेगा भूखा। एकदम बोलो, एकदम बोलो। होएगा तू। अरे हम बोलो एकदम नर्वस हो गया। अरे हम हाथ में लगा, हमारा रंग खोसा है, हमारा मतलब है हमारा हाथ गोंदा है। चौधरी साहब, ये है दाऊद भाई, मशहूर बावर्ची। बचपन से उन्होंने यही काम किया है, इनके बाप दादा भी यही काम करते थे। ओए अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। अरे बहुत शुक्रिया, अभी तक हम बैठ गया। ये बताओ कि तुमने किस किस के लिए खाना बनाया? अभी हमने एएनबी के लिए खाना बनाया है, लेकिन आपने मुगले आजम देखा था? मुगले आजम देखी थी, हमारी जवानी के जमाने की फिल्म है, कई बार देखी थी। उसमें जो सुजाता सलीम और अनवर कली था, उसको खाना किसने बनाया? कौन बनाते थे? हमारा दोदो ने। वाह। अभी जब लेडी देवाना आया था, उसको खाना किसने बनाया? तुम्हारे दादा ने? अरे नहीं, वो तो मुर्गा था, हमारे बोप ने बनाया। वाह। अरे हमने कुछ शेर सुना, तुम वो क्यों कर रहा है? दाऊद भाई, आपने हमें नहीं बताया। अभी बताया ना। और ये बताओ कि तुमने किसी मशहूर बंदे का खाना भी बनाया? अभी बनाया ना, हमारा पॉप स्टार है अताउल्लाह इसा खेलवे, उसको खाना बनाता है। देखिए, वो पोप नहीं फोक है। भाई हमारे देश में सब फोक नहीं पोप ही होता है, क्योंकि वो सैलाब आता है फिर सिर्फ फोक रह जाता है। अच्छा तुम ऐसा करो कि 300 बंदों के खाने का खर्चा बताओ कितना आएगा और डिशें कितनी होंगी? अरे हम एक ही डिश बनाएगा, गवर्नमेंट के साथ पंगा नहीं लेगा, समझा क्या? अभी तक हमारा जो है ना वो शनाख्ती कार्ड नहीं बना, हमारा सौदा खुल गया है। खुदा के लिए तुम एक ही डिश का हिसाब कर दो यार। अभी बताता है, जरा हमको सोचने के लिए 10 मिनट दे दो, की बुझले? ये क्या कह रहा है? हम सोच रहा है। ओ या अल्लाह खैर। फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए। और तेरा जाया कुक फंस गया ले। और निकाल इसको, निकाल ना, इसको सीधा कर। ये सोच रहा है यार, इसका सोचना बड़ा लंबा है। कबर सोचना शुरू हो गई है जी। सोच लिया। अच्छा तो कितना खर्चा आएगा? 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख? हाँ। तो तुम्हारी पकवाई कितनी होगी? हमारा पकवाई 3 लाख रुपया। 3 लाख? ओ भाई, ओए हमने सोने की देगे नहीं बनवानी है, पकवाई बताओ पकवाई। अरे घर तुम्हारा अपना है ना, तो बैठ जाओ, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? बैठो बैठ। देखो हमारा सौदा खुल गया। सुनो, हम तुमको बताता है, हमारा जो खाना बनता है, लोग सोता नहीं है, लोग जग जाता है, हम सोता है। और लगता नहीं तुम्हारी हमारी बात बनेगी। अरे क्यों नहीं बनेगी? हम ऐसा तो बनाएगा कि तुम परेशान हो जाएगा, अपना उंगलियों भी खो जाएगा कि बुझले हमारा सोता खुल गया। मेरा मतलब है कि तुम्हारी हमारी बात नहीं बननी है। तुम ऐसा करो कि अपना फोन नंबर दे जाओ, मशवरा करके बताएंगे। अभी जो भी मशवरा करेगा हमारा सामने करेगा, और हमारे पास कोई नंबर नहीं है। अपना दमाद से पूछ लो, हमको फोन किया था, हम कितने देर से उठाया, पूछो। जी हाँ, हमने इन्हें 14 कॉल्स की हैं, तब कहीं जाके दाऊद भाई ने फोन उठाया हमारा। हालांकि उस वक्त हम सिर्फ मसाला डाल रहा था कि बुझले। नवाब के बच्चे, किसको उठा के ले आया तू? चौधरी साहब, बहुत नाम है दाऊद भाई का, आप समझ नहीं रहे हैं। और नवाब, और निकाल इसको, मैं तुझे तो बाद में देखता हूँ ना। अब हम इधर से नहीं जाएगा, हमारा देर ही खराब किया तुमने।
हाँ ये बताओ टाइम क्यों रहा है? हाँ, टाइम 8 बज गए। 8 बज गए, जियो लगाओ। हाँ? जियो क्या करेगा जियो? जियो पे हम खाना बनाने का प्रोग्राम देखेगा। हाँ, खाना बनाने का प्रोग्राम देखे और तो फिर क्या करेगा तू? हम फिर खाना बनाएगा। हाँ, कुकिंग शो दे के खाना बनाएगा। देखिए दाऊद भाई, यहाँ जियो टीवी नहीं आता है। की बात कर रहा है? जियो नहीं होता है, ऑपरेटर को फोन करो, उसको बोलो जियो लगाए, क्योंकि जियो और जीने दो। आखिर ये हुआ क्या है? चौधरी नजाकत का हर प्लान फ्लॉप क्यों हो रहा है? सलू भाई कोई आप ही मशवरा दे दें यार, आप तो इतने माहिर हैं इस काम के। कुछ ऐसा गुर बता दें कि पंकजी जो है वो चौधरी नजाकत की मकनातीसी को बर्दाश्त ना कर सके और बिल्कुल खींची चली है। ऐसे हो नहीं रहा, लेकिन इस तरह शीदो की तरफ दफा हो गई है, उसको तो ढूंढो। ओए शीदो! और नवाब, और ये ऐसे नहीं जाएगा, और इसको कह के कुछ बना के हमें खिलाए ताकि हमें पता लगे ये कैसा खाना बनाता है। चौधरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दाऊद भाई आप हमें कुछ बनाकर खिलाएं और दिखाएं। हम बना देगा, लेकिन वादा करो तुम लोग खाएगा नहीं। हाँ? और खाएगा नहीं तो पता कैसे लगेगा कि कैसा बनाया तुमने? हमारा मसला नहीं है। हम चिकन कौरमा खाएंगे। अरे तुम चिकन कौरमा खाएगा, तुम्हारे अंदर जाके फट जाएगा। ओए, तू तो चुप रहा। ओए, इसको कह के टींडे बना के दिखाए। हो गया टींडे। हम टींडे नहीं बनाएगा। अब क्यों नहीं बनाएगा? हमारा बाप ने टींडा बनाया था, देख में करके मर गया था। ओ यार, तुम टींडे गोश्त बना लो, टींडे चिकन बना लो, टींडे कुछ बना लो, टींडे बना लो। चौधरी साहब शादी में टींडे बनाएंगे, कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं ओए, ओए, बेवकूफ, ओए बेवकूफ, जो सब्जी अच्छी बना लेता है वो हर चीज अच्छी बना सकता है। ऐसा है तो हम एक काम करेगा, हम मौसली के साथ भिंडी बना के खिलाएगा। ये कौन सी डिश है? या हमारा अपने साथ खिलाओ, हमारा सोता खुल गया। लगेगा। जा इसको किचन में ले जा, कुछ तो बना ही आज ये। चलो अभी देखो हम तुमको बना के खिलाता है, तुमने हमको जियो नहीं दिखाया, देखना हम तुम्हारा सुध क्या करेगा। तो जा यार जा। चलो चलो। ओए नवाब, और जब भी तुझे किसी काम पे लगाया तूने बेड़ा ही गर्क कर दिया मेरा। ओए, ओए, लानती से मैंने किधर अपनी लड़की ब्याह दी। शीदो को ना वो 4 सूट सिलवा देते हैं शीदो फूफो ने पसंद कर लिए। किसी के पास टाइम ही नहीं है। मैं खुद दर्जी को बुलाऊंगी और कहूंगी शीदो का नाप ले ले और सी दे। हाय कसमें अम्मा, ये दर्जियों का कौन सा जमाना है? मुझे बताएं आप जरा। हम तो बुलाएंगे किसी डिजाइनर को। आखिर मेरे प्यारे चाचे का ब्याह है चौधरी नजाकत का। अच्छा जो भी करना जल्दी कर शहजादी, ब्याह देना बड़े कम होंगे ने। आप फिक्र ना करें अम्मा, एक डिजाइनर है मेरी जानने वाली, मैं उसी से बात कर लूंगी। वो अम्मा, अब क्या है? मैं ना कह रही थी अगर आप उसी डिजाइनर से मेरे और नवाब साहब के भी कपड़े बनवा दें तो। चल बना ले। हाय अम्मा, देख अगर शीदो कहीं है ना उसको भेज दे यहाँ पर। अच्छा अम्मा ठीक है, मैं ना एक काम करती हूँ, डिजाइनर को फोन कर लेती हूँ, ये लोग बड़े मसरूफ होते हैं। अब चली भी जा शहजादी। ओहो जा रही हूँ अम्मा, रौला ही पै गया इस कार में तो। हाँ सीधे यानी टिंडा की वजह तो दौड़ के इधर आए तो इधर भी तेन टिंडे पै गए। मैं तो कहना कोई नहीं होगा, निकल ले। एने सारे टिंडे? ओए चाचा, ए टिंडे बेचने ने? हमारे से तो मजाक नहीं करो, अभी मिलके सिंडे काटो सिंडे। टिंडे काटो ना तो क्यों, काम अपना अपना। और मैंने तुझे बताया था यहाँ तनख्वाह मिलने का कोई रिवाज नहीं है। अच्छा तो फिर हमको एक बात बताओ, तुम यहाँ पे नौकरी क्यों कर रहा है जब तुमको कोई पैसा नहीं मिलता? तो मेरी गल हो रे, मैं तो ना किसी मिशन पर हूँ। क्यों? ओबामा तुम्हारा सासा है, तुम्हें अमेरिका ने भेजा है कि पूछ ले। चाचा ज्यादा फ्री ना हो, अपना काम कर। अच्छा चलो हमारा मतलब हमारा सोता खुल गया। एक मिनट, हमें याद आया हमको अपने देश में फोन करना है। एक मिनट। हेलो केमन आছেন? কি सैलाब आ गया? नो करो। अच्छा ठीक है, हम थोड़ी देर में आ रहा है। हमारा बीबी डूब गया, सैलाब आ गया हमारे देश में। हम जा रहा है, हम जा रहा है, हम जा रहा है। तेरा बेड़ा तर जाए, मेरी चीजें तोड़ रहे हैं। ऐसे टिंडे मैं बनाऊंगी? और शहजादी नवाब को दूसरा चांस दिया था। ये एक बंगाली बावर्ची उठा के ले आया जो 3 लाख रुपए पकवाई मांग रहा था। ये बंगाली जो है दुबई में फ्री काम करते हैं। चौधरी साहब इस बयान नु सीरियस लवो, तजुर्बे ना करो।
नवाब ना गेट ही ठीक है। देखिए, हम इस घर के दामाद हैं, कोई गेट कीपर नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हम सारे काम निहायत एजाजी तौर पर कर लेते हैं। अब्बा जी तू ना चुप कर जा, तू ही सिफारिश करनी है। ना, तो मैं सिफारिश नहीं करूंगी तो और कौन करेगा भला? मेरे नवाब साहब है, मेरा शौहर है। नवाब साहब, आप ना एक काम करो, आप ना अभी जाके गेट कीपरी कर लो। मैं कोई हल निकाल लूंगी जल्द से जल्द। देखिए, आप कह रही हैं तो ठीक है, हम कर लेते हैं, वरना हम अब मुझे पता है नवाब साहब, हम टुर भी पवो। क्या जरूरत थी शहजादी फिर से वादा करने की? ओहो अम्मा जी, बस भी कर दो। ईद का मौका है, ब्याह का मौका है, मुंह फैला के इधर उधर कहीं बैठ जाएगा। अच्छा है अभी गेट कीपरी में लगा रहे चुपचाप। अच्छा सुन, दर्जी ने बुलाया है? हाय अम्मा जी, दर्जी नहीं होंदा, डिजाइनर होंदा है, ते आ रही है वो। जो भी है, बस मेरे कपड़े सी दबे, सिल जाएंगे। ओए शहजादी, ओए इस चाबी वाले भावे को समझा। ओए आज हम हैं तो ख्याल कर लेते हैं, और कल नहीं होंगे तो कौन ख्याल करेगा इसका? जी अब्बा जी, है तो आप ठीक रहे, पर मैं क्या करूं? नवाब साहब हैं ही फिट्टे मुंह के फिट्टे मुंह, कोई गाली नहीं समझ में आती उन्हें। हर जगह मुझे बेइज्जती कराता है। चल जा, समझाओ मुझे। हेलो शीतो, शीतो किधर है? चौधरी साहब मैं आपके पीछे हूँ, क्या हुआ? डरा देती है तू। और मैं ये कह रहा था कि तू किधर गई थी? मैं यही हूँ, मैंने कहाँ जाना है, मैं बस कोशिशों में लगी हुई हूँ। और देख, तू इस शादी वाले मामले को बिल्कुल सीरियसली ले रही है। जो मेरी तेरी शादी होगी ना, मैं तुझे खुश नहीं रख सकूंगा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। चौधरी साहब आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं आपकी बात समझती हूँ। देखिए, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। क्या है फिर तू? नहीं, आप दरअसल में मैं चौधरानी जी को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चौधरी नजाकत जो है वो किसी और को पसंद करता है और वो मुझे कभी खुश नहीं रख सकेगा। हाँ भाई, बता दे उनको। देख, मैं जो पंकी जी वाला केस है ना, उसमें भी कुछ पेश हो रहा है, यही कहते हैं ना, वो भी नहीं हो रही और कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कुछ करके तुड़वा इसको। बस चौधरी साहब, एक शिकार रह गया है। अगर वो कामयाब हो गया और उसने शोर डाल दिया तो समझे कि मेरी और आपकी मंगनी टूटी। बस तू कुछ भी कर, या मंगनी तोड़वा, कुछ भी कर ले। चाचा रहमत का है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। जा तो ढूंढ, मैं पंकी जी को जाकर देखूं, नजर रखूं। ऐसे ही वो फुआदा चिबड़ जो है ना, ज्यादा फ्री हो रहा है। कौन? चिबड़ फुआदा। ओ चाचा, ओ रहमत, चिबड़। ओह, वैसे पिंकी, तुम मुझे अपनी मामा से कब मिला रही हो? बस 1-2 दिन में, और मुझे तुम्हारी चौधरी करामत से भी बात करानी होगी। चौधरी करामत से? क्यों? भाई मैं उनके घर इतने दिन रही हूँ, उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, उनका थैंक्स भी तो कहना है हमें। हाँ, उनका थैंक्स तो बनता है। वैसे मुझे बताओ, वो रॉन्ग नंबर तुम्हें दोबारा तो नहीं आता? अगर आता है तो मुझे नंबर दो, मैं पुलिस को देता हूँ। नहीं आता। अब फवाद कहीं चले? हाँ, ऐसा करते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं। मुझे कुछ चीजें लेनी है, तुम भी ले लेना। ओके ओके, कम ऑन, फिर ये ना चौधरी नजाकत जी बच्चों की तरह गंद डालते हैं, बच्चे भी इतना गंद नहीं डालते। पता नहीं कब बड़ा होगा, इसकी बीवी इसको ठीक कर सकती है। बीवी? हाँ, तो इस कमरे की सफाई अब शीदो करेगी। चौधरी नजाकत जी शीदो के हो जाएंगे। नहीं, अब मैं शादी से पहले ना तुमसे नहीं मिल सकती रोशन। मेरे अब्बा जी को पता चल गया तो क़यामत आ जाएगी। और खाला खालू क्या सोचेंगे? अच्छा, अब मैं ना फोन बंद करती हूँ, कोई आ जाएगा, रात को बात करते हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। लड़के तो लड़कियों से भी ज्यादा पागल होते हैं। तबिंदा। अच्छा, ब्याह दे कपड़े बना लेंगी? आहो अम्मा, ये क्या बात कर दी आपने? हैं उनकी तो माशाल्लाह से अपनी बुटीक भी है। ओ की होंदा है?
हाय मैं कितने फंस गई हूं। अम्मा जी बुटीक वो होती है जहाँ पे रेडीमेड सिले सिलाए कपड़े मिल जाए। अच्छा हुन मैनू समझ आई है। अब विआह दे कपड़े हुन दर्जी नहीं बनाते, तुसी बनाते हो, है ना? ए कौन ने? ये मेरी असिस्टेंट है मिली जुली। मिली जुली? OMG। चाचे, मैं क्या चाचे? चाचे, ये है मैडम डिजाइनर तबिंदो, बड़ा नाम है इनका। छोड़ो नाम को, ये कौन है? इनका नाम क्या है? अच्छा जी, ये है मली जी जुली जी। चिल्ली मिल्ली सिस्टर्स। ओहो चाचे बस भी कर दे तू भी ना। चले मैडम हमें बड़े डिजाइन डिसाइड करने हैं, चले हम चलते हैं, काम करने दे हमें हमारा। चले मेरे पीछे पीछे आ दे। ओए भाभी, आपने बुलाया इन लोगों को? आय हाय मैं कदों बुलाया? वो तो शहजादी कहती है ना आजकल विआह दे कपड़े मैडमा बनांदियां ने, दर्जी नहीं। हैं तो शीदो के कपड़े भी यही बनाएंगी? जाहिर गल है दोनों दुल्हों के कपड़े यही बनाएगी। पर तू क्यों पूछ रहा है? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं अपनी दुल्हन के बारे में नहीं पूछूंगा क्या? वेखांगी जदों विआह दे बाद ना तू अपनी दुल्हन के कपड़े बना के देगा। आप मुझे वर्गलाए नहीं भाभी जी, मैं अपनी कुर्तों की दुकान खोल लूंगा। हाँ तो खोल ले, चंगा है ना। विआह दे बाद कोई काम ते करना ही है ना, तो यही कर ले। जरा मैं चेक करूं जाके चिल्ली मिली सिस्टर्स क्या कर रही है। और भाई मेरी बात सुनो, अगर आपका शादी हॉल है तो इसका मतलब ये थोड़ी आप हर किसी को दबाओगे। क्यों 10 बजे हम हॉल खाली कर दें और आप बत्तियां बंद करोगे? 10 बजे तो हमारी औरतें तैयार होके हॉल पे पहुंचेंगी यार। ये ना करो, हमारी बच्चियों ने रिहर्सल की हुई है फंक्शन की। भाई मेरी बात सुनो, आप देखो हम जनरेटर का इंतजाम कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। अच्छा तो इसमें गालियां देने की कौन सी बात है? ये वाली गाली अच्छी थी। अच्छा ओके जी। रहमत, किससे फोन पे बात हो रही थी? शादी हॉल वालों से बात हो रही थी, कह रहे कि जी 10 बजे हॉल खाली कर दो नहीं तो हम बत्तियां बंद कर देंगे। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? वो इंस्पेक्टर सलीम है ना। वो क्या जनरेटर का बच्चा है जिसमें हम तार लगाएंगे तो बत्तियां जलेंगी? नहीं, इंस्पेक्टर है, वो सबको सीधा कर देगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। क्या सीधा करेगा? मैं जाके ये बात जाके चौधरी साहब को बताता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? जरा 1 मिनट रुको ना, मेरे पास थोड़ी बात तो करने दो। ये क्या हो गया आपको? मेरा कहीं वहम तो नहीं है? नहीं, ये तो मेरा गेम है। मेरा मतलब है कि मैं ये जानना चाह रही थी कि सफीना की शादी के बाद क्या प्रोग्राम है? और क्या प्रोग्राम है? कार्ड पढ़ लो, उस पर सारा कुछ लिखा हुआ है। रवांगी कब है, बारात कब है, खाना कब है। मैं को जबानी याद रखा है मैंने। खामड़ आदमी, मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या जवाब दे रहे हो? तुम्हारी शादी का क्या प्रोग्राम? लेकिन तुम तो चौधरी नजाकत से शादी कर रही हो। हाँ लेकिन और क्यों भाई, शादी की बातें हो रही हैं? नहीं पाक रहमत, ये इसने पहल की है, मैं तो बोला भी नहीं। और चलो जिसने भी शुरू की, और बातें तो शादी की हो रही है ना। और शादी वाले घर में शादी की बातें नहीं होंगी तो और क्या होंगी? हाँ जी बिल्कुल, ये मुझे कह रहे थे कि शादी करना चाह रहे हैं। मैंने कब कहा कि शादी करनी है? वो तो मैं मजाक कर रहा था। अब मेरा शादी से क्या लेना देना चौधरी साहब? अगले साल तो मैं इंशाल्लाह हज पे भी चला जाऊंगा। नहीं लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपने शादी करनी है, और वो भी। हाँ शीदो बेटी, शीदो बेटी का बोझ जो है ना बाप के सर पे हो ना, तो वो शादी कर ही नहीं सकता। क्यों चौधरी साहब? क्या तो तू ठीक रहा है रहमत, बेटी का वाकई बड़ा बोझ होता है। बस तू अब सफीना की शादी के बाद ना शीदों के सर पे भी बेटी समझ के शफकत का हाथ रख दे। इससे बेहतर है मैं अपने हाथ कटा के ठाकुर बलदेव सिंह ना बन जाऊं। अच्छा ये बता कि वो हाल वालों से बात हुई है?
हाँ, हॉल वाले कह रहे हैं कि भाई वो चौधरी साहब को जो है ना कमरे में ले जाके बताना कि हमने क्या जवाब दिया है। बताता हूँ, चल मेरे साथ। चलो आजा। फिटे मुंह टाटा, मतलब चौधरी साहब को भी कोई शक नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे। ओ यार अखा खोलो, की हो गया तानू सारे नु? कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और सोच, कुछ और सोच, कुछ और सोच, कुछ और सोच। वैसे मैडम कपड़ा तो आपने दिखाया नहीं, लहंगे का क्या प्रोग्राम है? लहंगा हम ना दुकान से लेंगे। मैडम हमारी बुटीक है, हर किस्म के लहंगों की वैरायटी है हमारे पास, आप चाहें तो हमसे भी खरीद सकती हैं। अच्छा, इतनी बड़ी चंगी गल। ठीक है जी, बस हो गया फैसला, लहंगा भी तुसी बनाना। और हाँ, वो दुल्हनों के कपड़े ना जल्दी तैयार कर दें। इंशाल्लाह जल्दी भिजवा देंगे, बस कपड़ा आप खुद पसंद कर लें आकर तो अच्छा हो जाएगा। वो कपड़ा ना वो आपकी मिली जुली है ना, उसके हाथ भिजवा दूंगी। अब मैं जरा शीतो को बुलाती हूँ, उसका नाम भी ले लें। शीतो, क्या हुआ चौधरानी जी, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, ये तेरा ना नाप लेने आई है, कपड़े सीती है बहुत अच्छे। नाप? इनको मेरे नाप की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों, तेरे ब्याह के कपड़े बनाने ने, बहुत मशहूर है कपड़े बनाने में। हाँ, पर मैंने अपना नाप नहीं देना। अगर नाप नहीं दोगी तो जोड़े कैसे बनेंगे? चले आप शीतो का नाप लें। रुक जाए, वरना इनको पता चल जाएगा। की पता लग जाएगा? यही कि मुझे गुदगुदी होती है। फटे मुंह, चलो जी फड़ो इनू, इस तरह नहीं मनने की है। नहीं पकड़ी जाऊंगी, मेरा मतलब हाँ, इतने पागल है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नवाब तुम, क्या बात है? हम ये पूछने आए हैं कि हमारे लायक अगर कोई काम है तो हमें बता दीजिए। कोई काम हो तुझे? अब देखिए ना, शादी वाला घर है, सारे के सारे काम आप खुद तो नहीं करेंगे ना, आखिर हम भी इस घर के दामाद हैं। हाँ, घर का तू दामाद है, मेरा ख्याल है यही काफी है। अब देखिए ना चौधरी साहब, काम करने से इंसान घिस तो नहीं जाएगा, आप मेहरबानी फरमाकर हमें काम बताइए। काम तुझे मैं कौन सा बताऊं? कोई भी चौधरी साहब। कोई सा भी काम बता दूं? हाँ, और तुझे पता है चौधरी नजाकत की बारात जो है वो घोड़ी पे जाएगी। जी हाँ, शाहजादी ने हमें बताया था, लेकिन आपकी इस बात से काम का क्या ताल्लुक है चौधरी साहब? बड़ा ताल्लुक है पुत्र जी, और तुम ऐसा करो कि ऐसी घोड़ी तलाश करो जो शोर सुनकर और रश देखकर बिदके नहीं। ये हमें कैसे मालूम होगा? घोड़ी वाला घोड़ी लेकर आएगा ना, तो तू चेक कर लेना कि ठीक है कि नहीं। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि ये हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी वाली घोड़ी भिदकने वाली है और कौन सी नहीं? ओ बेटा जी, चेक करोगे तो पता लग जाएगा। चलो शाम को देखते हैं। जी हाँ, अब हमें इजाजत? हाँ भाई, तुम्हें इजाजत ही है। चलते। ओए, अल्लाह खैर करे यार। ए देखो। आंटी जी, अब लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। हाँ, ये थोड़े से ना ओल्ड फैशन हो गए हैं। अल्लाह बख्शे, मेरी सास ने ना मुझे मुंह दिखाई पे दिता सी। मैं सोचा सी कि मैं अपनी नूह नू देंगी, पर वो तो हो नहीं सकती, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने देवर दी बुड्ढी नू दे दिया। और मैं भी एक बात बताती हूँ आप लोगों को, वो जेड़ा हरे रंग का जोड़ा पड़ा है ना उधर, मम्मा ने मुझे मेरी शादी पे दिया था। हाय, मैंने तो अभी तक संभाल के रखा है। और ये जोड़ा ना चौधरी साहब ने मुझे पहली सालगिरह पे दिया था। रानी ने ना एक फिल्म में पहना था ये प्रिंट। सॉरी आंटी जी, इसमें से तो कोई कपड़े इस्तेमाल नहीं हो सकते, आपको सारे के सारे नए लेने पड़ेंगे, और वो भी हमारी मर्जी से। क्यों? ताड़ी पसंद है क्यों? भाई ब्याह ते शीतो और सफीना का हो रहा है ना। ओहो अम्मा, बस भी कर दे, ठीक ही तो कह रही हैं वो बेचारियां, हम शॉपिंग पर जा ही रहे हैं, इन दोनों को भी साथ ही ले चलते हैं।
पर किसके साथ है? चाची के साथ, और किसके साथ? ना भाई ना, उधर ब्याह हो रहा है, वो गड्डी नहीं चलाएगा। वो बात कर दे अम्मा। अच्छा ये सारी जो है ना सड़ी भूसी रहते हैं, इनको साइड पे कर। चाचे का कुछ सबका खराब दे दे, हम चाचे को ले जाएंगे। मैं चाचे को जाके कहती हूँ गड्डी निकाले। और चलो भाई चलो, चले 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 चले। हाय हाय। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਹਾਂ ये शोर में बेधकती तो नहीं है ना? क्या बात कर दी जनाब आपने। अब तक इस पर 1500 से 1600 दूल्हे बैठ चुके हैं, अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। यार देखिए, कोई छोटे मोटे इंसान की शादी नहीं है, ये है चौधरी नजाकत की शादी। अगर घोड़ी ने कोई मसला किया तो वाकई मसला हो जाएगा। क्या मसला हो जाएगा? पैसे नहीं देंगे वो। आप ऐसा करें, खुद चेक कर लेना। बैठे, आए आए बिस्मिल्लाह। हाँ, हम बैठ सकते हैं? हाँ हाँ आइए, बिस्मिल्लाह तो कीजिए। वैसे ये खाती क्या है? मुरब्बे, बादाम वाला दूध। जरदारी की घोड़ी है क्या? क्या बात कर दिया आपने, मेरी अपनी है। अच्छा तो हमें बिठाइए ना आप। अरे आइए जनाब, ये हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह। उस पे पाँव रखें। हाँ ये चीज, इसका कुंडा हमारी टांग में डालिए। डाल दिए जनाब। हाँ, पहला गियर लगाइए। बस रोक लो। बस रोक लीजिए, हमारी हालत खराब हो रही है, गुदगुदी हो रही है हमें। रोक लीजिए। मैं पंकी जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं रह नहीं सकता उसके बगैर जिंदा। चौधरी साहब खामखाम बातें किए जा रहे हैं, आप कर कुछ भी नहीं रहे। मैं तो सिर्फ डायलॉग बोल रहा था सलू भाई की फिल्म में। फिर मुताले तोड़े भी। मेरा मतलब है कि बड़े चौधरी साहब को देखें, मैंने इतनी मुश्किल से रहमत को घेरा और वो मुझे उसकी बेटी बना के वहां से चले गए। उन्होंने चाचे रहमत की बेटी तुझे बना दिया और तुझे मेरी वोटी बनाने पे लगी है पर जाई जी। चौधरी साहब, मैं एक औरत होके इतना कुछ कर रही हूँ, आप एक मर्द होके कुछ नहीं कर सकते। ये क्या बात कर दी आपने? बस इतना मौसी शहना लोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे आंसू से सख्त एलर्जी है। ठीक है दिखाना। उई, सारा दिमाग गिर गया। वो यहाँ लगा हुआ है, वापस डाल। बहाने से हाथ ना लगाए मुझे। क्या करूँ फिर? बात सुने, इस मसले का सिर्फ एक ही हल है। क्या? खुशखुदी। खुशखुदी करेगी तू? मैं क्यों, आप करेंगे। मैं पागल हूँ, औरतें करती हैं खुशखुदी। अब औरत कहाँ से लाऊं मैं? मुझे नहीं पता। ओए, आइडिया आया मेरे दिमाग में। आपके दिमाग में और आइडिया? चीखा था ना। उंडेल दें। मैं ये कह रहा था, वो है ना अपनी जेली मिली, जुली मिली। हाँ कोई गल है, वो तोड़वाएंगी हमारा रिश्ता। चौधरी साहब नहीं। उसे नहीं बोलते। चलो। अरे भाई ये फोन किसका आ गया है? अरे 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 नहीं। नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब।